अस्सलाम वालेकुम। तो नेक्स्ट आप लोगों का जो लेक्चर है वो है टेलर एंड मैक्लैरन सीरीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे टेलर सीरीज़, टेलर और मैक्लैरन सीरीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी एफएससी के अंदर भी पढ़ी थी। ये तकरीबन एफएससी के ये 2.7 एक्सरसाइज है, ये 2.8 एक्सरसाइज है पार्ट 2 के अंदर। लेट एफ बी अ फंक्शन विद डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स थ्रू सम इंटरवल्स कंटेनिंग ए। लेट आपके पास कोई भी एक एफ फंक्शन है जिसके आप डिफरेंट डेरिवेटिव्स ले सकते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के, और जिसका एक आप इंटीरियर पॉइंट जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। लाइक आप कहते हैं एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 3, कोई भी फिक्स पॉइंट आप ले लेते हैं, उसको इंटीरियर पॉइंट यहाँ पे कह रहा है वो। एज एन इंटीरियर पॉइंट देन टेलर सीरीज जनरेटेड बाय एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए इज, तो देन उसकी आपके पास जो टेलर सीरीज है वो आपके पास ये बनेगी summation k is equal to 1 to infinity f of k a over k factorial at x की जगह पे a रिप्लेस किया, f of x को f of a के साथ रिप्लेस किया, into x माइनस a की पावर k is equal to f of a प्लस f प्राइम ऑफ a into x माइनस a प्लस f डबल प्राइम ऑफ a over 2 factorial into x माइनस a का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन f nth डेरिवेटिव ओवर n फैक्टोरियल इंटू x माइनस a की पावर n। ये आपके पास है टेलर सीरीज। मतलब इसके अंदर आपके पास फंक्शन एट इंटीरियर पॉइंट x इज इक्वल टू a के ऊपर गिवन जो आपके पास पॉइंट होगा x इज इक्वल टू a, उसके ऊपर आपने फंक्शन फाइंड आउट करना है, फिर उसका डेरिवेटिव आप लोगों ने लेना है, फिर उसका डबल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इसका nth डेरिवेटिव विद n फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट है मैक्लैरन सीरीज। द मैक्लैरन सीरीज जनरेटेड बाय f इज समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ k इनटू 0 ओवर k फैक्टोरियल x की पावर k। तो यहाँ अब आप k की जगह पे रिप्लेस करते जाएं 1 2 3, तो आपके पास बनता जाएगा f ऑफ 0 प्लस f प्राइम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस f डबल प्राइम ऑफ 0 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन f nth डेरिवेटिव ओवर n फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज पावर n प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड द टेलर सीरीज। देखिए आपके पास जो टेलर सीरीज है और मैक्लैरन सीरीज, इनके अंदर जस्ट एक ये डिफरेंस है कि यहाँ आपने एट एक्स इज इक्वल टू ए लेके चलना होता है। टेलर सीरीज के अंदर कोई भी वैल्यू गिवन होगी एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 2 4 कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ए इज इक्वल टू 0 होता है मैक्लैरन सीरीज के अंदर। नीचे है फाइंड द टेलर सीरीज जनरेटेड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब अगर आप टेलर सीरीज का फार्मूला देखें तो वो आपके पास है एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल प्राइम इंटू एक्स माइनस ए की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन एफ nth डेरिवेटिव ऑफ ए ओवर n फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए की पावर n। अब यहाँ पे आप डेरिवेटिव भी लेते जाएं और x की जगह पे a की वैल्यूज जो गिवन होगी वो भी सब्स्टिट्यूट करते जाएं। तो अब नीचे एग्जांपल आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x। तो पहले f ऑफ x का डेरिवेटिव लें तो ये बन जाएगा x की पावर माइनस 1। देन f प्राइम ऑफ x, मतलब इस f ऑफ x का आप डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर x की पावर 2, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं माइनस x की पावर माइनस 2। देन इसका आप डबल डेरिवेटिव ले लें तो डबल डेरिवेटिव f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ओवर x की पावर 3, या आप लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 3। एंड इसका nth डेरिवेटिव f n ऑफ x आपके पास आ जाएगा माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल एंड x की पावर माइनस इंटू n प्लस 1। अब
टेलर सीरीज के अंदर क्या करता है कि x की जगह पे पुट करता है x इज इक्वल टू a, तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या है 2, तो यहाँ 2 पुट करें तो ये बन जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2। देन f प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू आ जाएगा -1/4। देन f डबल प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/8 अप टू सो ऑन f प्राइम ऑफ f n प्राइम ऑफ a ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू आ जाएगा -1 की पावर n ओवर 2 की पावर n प्लस 1। आपके पास ये nth वैल्यू आ जाएगी इसकी। देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ, तो ये बन जाएगा देन टेलर सीरीज इज f ऑफ a प्लस f प्राइम ऑफ 2 इंटू x माइनस 2 प्लस f डबल प्राइम ऑफ 2 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x माइनस 2 इज पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन f nth डेरिवेटिव ऑफ 2 ओवर n फैक्टोरियल इंटू x माइनस 2 इज पावर n प्लस अप टू सो ऑन। ये आपके पास इज इक्वल टू आ जाएगा। अब f ऑफ 2 यहाँ पे क्या निकाला था 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस f प्राइम ऑफ 2 यहाँ पे क्या वैल्यू निकाली थी, f प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू था -1/4, तो ये बन जाएगा -1/2 की पावर 2 भी इसके लिख सकते हैं इंटू x माइनस 2 प्लस f डबल प्राइम, तो यहाँ पे डबल प्राइम की वैल्यू निकाली थी 1/8, तो यह आ जाएगा 1/2 रेज़ पावर 3, क्योंकि 2 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, इंटू बन जाएगा x माइनस 2 रेज़ पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस f n ऑफ 2 ओवर n फैक्टोरियल इंटू x माइनस 2 की पावर n, ये बन जाएगा -1 इंटू x माइनस 2 की पावर n ओवर 2 रेज़ पावर n प्लस 1। दिस इज अ जियोमेट्रिक सीरीज विद फर्स्ट टर्म 1/2। ये आपके पास एक ऐसी जियोमेट्रिक सीरीज है जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 1/2 है, और इसमें कॉमन रेशियो जो है ये आपके पास आ रही है x माइनस 2/2 इट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, और आपके पास ये कन्वर्ज कर रही है x माइनस 2 डिटर्मिनेंट लेस देन 2। अगर आपके पास इसका डिटर्मिनेंट ले लें, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें x माइनस 2 की, और वो लेस देन 2 हो, तो आपके पास ये कन्वर्ज कर रही है। और इसका जो सम है, सम का फार्मूला क्या होता है, सम इज इक्वल टू होता है a ओवर 1 माइनस 1 प्लस r। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म a होती है, a इज इक्वल टू है 1/2 और r है x माइनस 2 ओवर 2, तो ये हो जाएगा a ओवर 1 प्लस r इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 ओवर 1 प्लस इंटू x माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 प्लस x माइनस 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ 2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/x। नेक्स्ट है टेलर पोलिनोमियल। द लीनियराइजेशन को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f प्राइम ऑफ a इंटू x माइनस है। ये लीनियराइजेशन का फार्मूला है, ये डिफरेंशिएशन के अंदर है, तकरीबन जो थॉमस कैलकुलस की बुक के अंदर 3rd चैप्टर के अंदर है, जो लास्ट टाइम आप लोगों को कोर्स पैक में था। द लीनियराइजेशन ऑफ अ डिफरेंशियल फंक्शन f एट अ पॉइंट a इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 गिवन बाय, और इसकी डिग्री आपके पास क्या होती है 1। फर्स्ट पोलिनोमियल आपके पास आ जाएगा p1 ऑफ x इज इक्वल टू आएगा f ऑफ a प्लस f प्राइम ऑफ a इंटू x माइनस a। यहाँ डेफिनेशन आ जाएगी, लेट f बी अ फंक्शन with derivatives of order k for k is equal to 1 to n in some interval containing a as an interior point, then for any integer n from 0 through n the Taylor polynomial order n generated by f at x is equal to a is, तो ये आपके पास polynomial आ जाएगा pn of x is equal to आ जाएगा f of a plus f prime of a into x minus a plus f डबल प्राइम ऑफ a ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x माइनस a की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन f nth डेरिवेटिव ऑफ a ओवर k फैक्टोरियल इंटू x माइनस a की पावर k प्लस अप टू सो ऑन प्लस f nth डेरिवेटिव ऑफ a ओवर n फैक्टोरियल इंटू x माइनस a की पावर n। एग्जाम्पल है कि फाइंड द टेलर सीरीज एंड टेलर पोलिनोमियल जनरेटेड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x। तो फाइंड करना है यहाँ पे टेलर सीरीज और टेलर पोलिनोमियल जो कि प्रोड्यूस कर रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x एट x इज इक्वल टू 0। तो nth डेरिवेटिव लेंगे f n ऑफ x, या f n ऑफ x इज इक्वल टू है e ऑफ x, एंड f n ऑफ 0 आप n की जगह पे और x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो e रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा।
for every n is equal to 0, 1, 2 up to so on. The Taylor series generated by f at x is equal to 0. सब्स्टिट्यूट कर दें टेलर सीरीज के अंदर x की जगह पे 0, तो ये आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस f प्राइम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस इसका सेकंड डेरिवेटिव f डबल प्राइम ऑफ 0 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन f nth डेरिवेटिव ऑफ 0 ओवर n फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज़ पावर n प्लस अप टू सो ऑन. अब f ऑफ 0 पहले सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस f प्राइम ऑफ 0. अब f प्राइम ऑफ 0 भी आपके पास 1 ही आएगा, जितने आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं वो 1 ही आता जाएगा और साथ यहाँ पे x आ जाएगा प्लस यहाँ पे x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल साथ आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन एंड पे आ जाएगा x n ओवर n फैक्टोरियल. तो ओवरऑल आपके पास ये समेशन की फॉर्म में आ जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर k ओवर k फैक्टोरियल. दिस इज आल्सो द मैक्लैरेन सीरीज ऑफ e रेज़ पावर x. ये आपके पास e रेज़ पावर x की मैक्लैरेन सीरीज है. एंड द टेलर पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n एट x इज इक्वल टू 0 इज Pn ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन प्लस x n ओवर n फैक्टोरियल. ये आपके पास इसका टेलर पोलिनोमियल बन जाएगा. एग्जैक्टली सेम इसी के इक्वली आपके पास टेलर पोलिनोमियल आ जाएगा, क्योंकि पोलिनोमियल के लिए भी यही फार्मूला था कि f ऑफ a प्लस f प्राइम ऑफ a. अब a की जगह पे तो 0 सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं, तो ये आ रहा है f ऑफ 0 प्लस f प्राइम ऑफ 0 इंटू एक्स आ जाएगा प्लस f डबल प्राइम ऑफ 0 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 2. तो ओवरऑल आपके पास जो पोलिनोमियल बन जाएगा समेशन की फॉर्म में वो एग्जैक्टली इसी के इक्वल ही आएगा जो पहले पोलिनोमियल निकाला है आपके पास, जो टेलर सीरीज निकाली थी समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर k ओवर k फैक्टोरियल. एग्जाम्पल नंबर 2 है कि फाइंड द टेलर सीरीज एंड टेलर पोलिनोमियल जनरेटेड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू cos x एट x इज इक्वल टू 0. देन डेरिवेटिव. अब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे. फर्स्ट गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू cos x है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, सेकंड डेरिवेटिव माइनस cos हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव फिर साइन हो जाएगा अप टू सो ऑन. तो इसके nth डेरिवेटिव दो अलग टाइप्स के हो जाएंगे, एक इवन और दूसरा ऑड. जो इवन होंगे वो सारे कॉज की फॉर्म में होंगे और उनके साथ नेगेटिव साइन आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -1 की पावर n प्लस 1. लेकिन जो ऑड होगे उसके अंदर एक टर्म जो है वो ऑड के अंदर पॉजिटिव आ जाएगी, दूसरी नेगेटिव आ जाएगी. लाइक आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो था वो माइनस साइन ऑफ एक्स आया था, फिर थर्ड डेरिवेटिव प्लस साइन ऑफ एक्स आया था, इसी तरह फिफ्थ डेरिवेटिव फिर माइनस साइन ऑफ एक्स आएगा. इसलिए इसकी आपके पास जो nth पावर है वो बन जाएगी n प्लस 1. तो यह आ जाएगा f ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 की पावर n प्लस 1. अब n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, n की जगह पे 1 2 3, तो आपके पास एक दफ़ा वो प्लस में वैल्यू देता जाएगा इवन के अंदर और एक दफ़ा ऑड के अंदर वैल्यूज देता जाएगा. तो एफ n प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -1 की पावर n प्लस 1 इंटू साइन एक्स एट x इज इक्वल टू 0. कोसाइंस आर 1, कि आप अगर x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि आपने तो इंटीरियर पॉइंट x इज इक्वल टू a के ऊपर फाइंड आउट करना है, तो कोसाइंस फंक्शन सारे 1 हो जाएंगे लेकिन साइन फंक्शन सारे 0 हो जाएंगे. तो इवन वैल्यू तो क्योंकि सारी कोसाइंस फंक्शन थी तो वो आप कहेंगे वो आपके पास बन जाएंगी -1 की पावर n, जबकि जो ऑड वैल्यूज हैं वो आपके पास बन जाएंगी f की पावर 2n प्लस 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. देन टेलर सीरीज जनरेटेड बाय f एट 0 इज, देन आपके पास जो टेलर सीरीज है वो आपके पास आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस f प्राइम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस f डबल प्राइम ऑफ 0 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 2 प्लस f थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन f nth डेरिवेटिव ऑफ 0 ओवर n फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n. तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 0 डॉट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल. मतलब सारी आपके पास जो इवन वैल्यूज हैं उनके साथ 0 0 आता जाएगा और आंसर के अंदर जस्ट ऑड वैल्यूज ही आ जाएंगी. तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा सीरीज की फॉर्म में समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर k x की पावर 2k ओवर 2k फैक्टोरियल. दिस इज आल्सो मैक्लैरेन सीरीज फॉर cos x, और ये आपके पास मैक्लैरेन सीरीज भी है cos x की. Notice that only even powers of x occurs in the Taylor series generated by cosine function.
because odd functions are equal, then f raised power 2n plus 1 into 0 is equal to 0. The Taylor polynomial of order 2n and 2n plus 1 are identical. तो आप ओवरऑल जिसका पोलिनोमियल होगा वो भी वही ऑड वैल्यूज ही आएंगी, क्योंकि इवन वैल्यू इसके अंदर भी जीरो हो जाएंगी, क्योंकि पोलिनोमियल भी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ही फाइंड आउट करते हैं, तो वो भी एग्जैक्टली वही आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 और 4 फैक्टोरियल. नेक्स्ट है कन्वर्जेंस ऑफ टेलर सीरीज. देन देखें गिवन आपके पास एक टेलर सीरीज का ये फार्मूला होता है कि आप टेलर सीरीज पुट करें प्लस आपके पास आप उसके अंदर एक रिमाइंडर टर्म पुट करते हैं आर एन ऑफ एक्स, और वो आर एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू होते हैं, उसका ये फार्मूला याद रखना है, एफ एन प्लस 1 ऑफ सी ओवर एन प्लस 1 फैक्टोरियल. सी आपके पास कोई भी गिवन पॉइंट होगा एंड उसके साथ आ जाएगा एक्स माइनस ए रेज़ पावर एन प्लस 1. तो अगर आपके पास आर एन ऑफ एक्स जो ये रिमाइंडर था ये अप्रोचेज टू जीरो कर जाए व्हेन एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी करे, कि जब आप इसके अंदर लिमिट अप्लाई करें एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, देन रिमाइंडर जो है वो अप्रोचेज टू जीरो कर जाए, देन आप कहेंगे कि सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है, अदरवाइज जो सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी. यहाँ पे यही लिखा है इफ आर एन ऑफ एक्स अप्रोचेज टू जीरो as n approaches to infinity for all x belong to I, कि गिवन इंटरवल से ये बिलोंग कर रहा हो x जो गिवन आपके पास इंटरवल हो, then we say that Taylor series generated by f at x is equal to a converges to f on I, then f of x is equal to x summation k is equal to 0 to infinity f k of a over k factorial into x minus a की पावर k. यहाँ पे एक एग्जांपल है to show that Taylor series generated by f of x is equal to e raised power x at x is equal to 0 converges to f of x for every real values of x. देखें यहाँ पे लिखेंगे the function has derivative of all orders through the interval, given interval आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो पहले आप इसके सारे डेरिवेटिव और सीरीज फाइंड आउट कर लेंगे. जो टेलर सीरीज है वो बन जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल प्लस आर एन ऑफ एक्स. तो आर एन ऑफ एक्स आपके पास क्या था, ई रेज़ पावर एफ ऑफ एक्स ऑफ सी, ये आपके पास था, तो ये आपके पास अगर फंक्शन ऑफ सी होगा तो ये बन जाएगा ई रेज़ पावर सी और साथ आ जाएगा एक्स रेज़ पावर एन प्लस 1 और एन प्लस 1. सी आपके पास कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 to x के दरमियान. अब इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट के लिए आप इसके टर्म पे कर लेते, ये तो आपके पास एक्ट एज अ कांस्टेंट कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स एन प्लस 1 और एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये वाली वैल्यूज, और इसके ऊपर अप्लाई कर दे लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी. तो लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन प्लस 1 और एन प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स. देन आपके पास लिमिट ये अप्रोचेज टू 0 ही कर जाएगी, तो आप कहेंगे एज लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी आर एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सीरीज आपके पास जब वो कन्वर्ज कर जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन एक्स एन और एन फैक्टोरियल, जो कि आपके पास सीरीज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स है. एंड पे है बाइनोमियल थ्योरम. तो बाइनोमियल थ्योरम आपके पास है द टेलर सीरीज जनरेटेड बाय f of x is equal to 1 plus x की पावर m. तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम हमेशा आपके पास अप्लाई ही इसी फॉर्म में होगा जब गिवन सीरीज इस फॉर्म में होगी 1 प्लस x की पावर n. यहाँ पे आपके पास पहली टर्म हमेशा बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए 1 बनानी होती है और सेकेंड टर्म x के अंदर कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, तो ये होता है 1 प्लस एम एक्स, कि ये फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी और ये m जो आपके पास पावर है ये x के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, प्लस अब m जो है वो रिड्यूस करते जाए वो जाएगा m इंटू एम माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और इधर x की पावर 2 बन जाएगी, प्लस m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल x की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन m इंटू एम माइनस 1 m माइनस 2 इंटू एम माइनस k माइनस 1 ओवर k फैक्टोरियल इंटू x की पावर 3. The series called the binomial series and f of x is equal to 1 plus x की power m. f prime of x is m into 1 plus x की पावर m. मतलब यहाँ पे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया, फिर थर्ड डेरिवेटिव अप टू सो ऑन nth डेरिवेटिव, इसके n डेरिवेटिव लिए. गिवन एग्जांपल है यूज द बाइनोमियल थ्योरम ऑन 1 प्लस x की पावर 1 ओवर 2 या 1 प्लस x स्क्वायर रूट.
तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है, तो फर्स्ट टर्म 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस एन एक्स, एन यहाँ पे क्या है 1/2 और साथ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 डॉट एक्स, या आप इसको x/2 लिख सकते हैं। प्लस फिर क्या होता है कि ये ऊपर जो पावर है वो पहले एज इट इज और फिर उसमें से एक निकाल देनी है आपने वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1, वो भी -1/2 होता है, ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 2, प्लस 1/2 इंटू -1/2 और अगेन उसमें से फिर -1 निकालना, तो आ जाएगा -3/2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन, और इसकी nth वैल्यू लिख दें और इसका आपके पास फार्मूला आ जाएगा 1 प्लस x/2 माइनस x² प्लस x की पावर 3/16 माइनस 5x की पावर 4/128 प्लस अप टू सो ऑन।